अब यहाँ ही रहेंगे, जाएंगे कहाँ से? इसीलिए तो जाएंगे नहीं, यही रहेंगे। यही रहेंगे। हमारे बच्चे भी नाल है, हमारी वाइफ है, मेरी बेटी है, यहाँ रहेंगे। छोटा मेरा बच्चा 3 साल का कनाडा से है, यहीं रहेंगे। अब मोदी सरकार को चाहिए पे किसानों के बिल वापस ले और उनकी मांगों को पूरा करे। बस नो फार्मर नो फूड। तो 1 साल रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर यही होगा। हाँ, मंजूर है? मंजूर। सब मोदी को कुत्ता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुत्ता सर। आपको बुरा लगता है? नहीं, मुझे नहीं बुरा लगता, क्योंकि वो ऐसी बातें करता नहीं, पहले भी नहीं लगता था। पहले भी वो लोगों के साथ बहुत धक्का करता रहता था। ये अब हमारा पंजाब के लोगों का परमानेंट घर हो गया है, इसीलिए अब यही रुक गए हैं। जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके यहाँ से आया हुआ हूँ। मैं अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर जी से अगर तुम चंबल के खून हो तो एक कलंकित नहीं करिए, और किसान भाइयों के काला कानून जो खिलाफ लेके आए उसको पूरी तरह वापस लीजिए। बिहार को मार दीजिए, इस बात पे सवाल। बिहार को एमएसपी खत्म करके बिहार में ये पहले ही 3 कानून लागू हुए हैं, बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं देव, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के साथ साथ तमाम राज्यों के किसान आज सिंधु बॉर्डर पर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कनाडा में पंजाबी हरियाणा के तमाम लोग, जो मूल निवासी जो बाहर रह रहे थे, आज उन्होंने दस्तक दे दी सिंधु बॉर्डर पर किसानों को मदद करने के लिए। तो वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, कनाडा से एनआरआई हैं। अब इस आंदोलन को किस तरीके से मोदी सरकार और तमाम भाजपा के लोग किस तरीके से देख रहे हैं, एक बड़ा विषय है। और ये लोग किस तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं, ये पूछना जरूरी है। क्या लग रहा है, बाहर से आप आए हैं, किसानों की स्थिति आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है हिंदुस्तान के किसानों की हालत? बहुत अफसोस हो रहा है यहाँ पर आके देख के भी जो सरकार ने बिल बनाए हैं उनको हमारा जो किसान है वो मान नहीं रहा है। वो हमारे किसानों के खिलाफ है वो। तो सरकार को चाहिए भी जो हमने कानून बनाए हैं इनके लिए बनाए हैं ना। अगर इनको ये पसंद नहीं है तो उनको वापस लेने में क्या एतराज है? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इन्होंने ही आप मोदी जी को चुना है, तो मोदी जी को क्यों एतराज हो रहा है बिल वापस लेने के लिए? आप कब आए हैं यहाँ? हम सुबह आए थे 3 बजे। तो हम सीधा यहीं पर संघर्ष पे आए। बाहर क्या चल रही है बातें देश के प्राइम मिनिस्टर को लेकर, बादशाह को लेकर, क्या बात चल रही है कनाडा में? जो हमारे उधर कनाडा में है वो तो सभी मोदी जी को कोस रहे हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा पर कह दिया, बोलिए कोस रहे हैं। बोलिए। हमें चाहते हैं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कनाडा ही नहीं, जितनी भी कंट्री हैं ना, उनके सभी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स सभी मोदी जी को कह रहे हैं भी मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये करना चाहिए मोदी जी। अगर किसान के लिए बिल बनाया है तो किसान को नहीं पसंद है तो उसको वापस लेना चाहिए। ऐसा होता है, कौन सा पहली बार होना है? हमारे उधर कंट्रीज में बहुत बिल बनते हैं। सरकारों को जब नेक्स्ट सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है, वो देखती है भी ये हमारे जो आंदोलन हो रहा है अच्छा नहीं है तो वो वापस ले लेते हैं। तो मोदी जी क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? वापस लेना चाहिए। तो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में जिस तरीके से मोदी सरकार की निंदा हो रही है, सोचने वाली बात है। देखिए इन चेहरों को जो बाहर से होकर आए हैं, आज ही आए हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि कनाडा और तमाम ऐसे देश जहां हिंदुस्तान के नागरिक रह रहे, खास करके वो लोग जिनके फादर पूर्वज आज भी किसान है और इस लड़ाई में शामिल है, तो अब वो उन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है मोदी सरकार के इस काला कानून, अगर आप इसे काला कानून कहते हैं तो। क्या लग रहा है, क्या चर्चाएं चल रही हैं? चर्चा तुसी देख ही रहे हो कि क्या चल रही है। पिछले 1 महीने से यहाँ 30 दिन हो गया। 30 दिन आज हो गया सभी को बैठे हुए। तो अगर सरकार बिल वापस नहीं लेगी तो जे जाने वाले नहीं है यहाँ से। हमारे बुजुर्ग जहाँ 80-80 साल के 90-90 साल के बुजुर्ग आए हैं, वो गलत तो नहीं आए हैं ना। अगर सरकार बोलती है कि बिल अच्छे हैं तो ये लोग इस क्यों यहाँ खड़े आके इसलिए खड़े हैं कि ये बिल वापस होने चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, इसलिए सारे। स्पेशली आप इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं? पंजाब से ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ से रात ही 3:30 बजे फ्लाइट आई थी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ हाले अपने पिंड नहीं गए, ਇੱਥੇ पहला अभी तक घर नहीं गए? नहीं, घर नहीं गए, सीधा किसान आंदोलन। हाँ, सीधा यहाँ है। अब जाएंगे कब? अब यहाँ ही रहेंगे, जाएंगे कहाँ से? इसीलिए तो जाएंगे नहीं, यही रहेंगे। हमारे बच्चे भी नाल है, हमारी वाइफ है, मेरी बेटी है, यहाँ रहेंगे। छोटा मेरा बच्चा 3 साल का कनाडा से है, यहीं रहेंगे अब जब तक ये बिल बिल वापस नहीं होते। हाँ जी। जब तक बिल वापस नहीं लेंगे सरकार, तब तक यहाँ ही रहेंगे, लड़ेंगे। हाँ। आप इस लड़ाई में शामिल हैं? हाँ।
इसीलिए मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके आई। मोदी सरकार के बारे में क्या ख्याल है? मोदी सरकार को चाहिए पे किसानों के बिल वापस ले और उनकी मांगों को पूरा करे, बस। नो फार्मर नो फूड। वो तो कह ही रहे हैं हाँ। कि संशोधन होगा, बिल रद्द नहीं होगा। नहीं, संशोधन क्यों होगा? संशोधन नहीं होगा। संशोधन को तो मान ही रहे हैं ना, सारा संशोधन कर लिया, 20 बातें मान ली, एक बिल फाड़ना ही है ना, तो फाड़ दो। वो रक्षा मंत्री कहते थे कि जब किसान को प्रॉब्लम आई तो मैं वहाँ पहुँचूंगा। अब 30 किलोमीटर से उसको दिस नहीं रहा कि ये किसान बैठे हैं। जब वो विरोधी दल में होते हैं तो बोलते हैं कि हम किसानों को कुछ नहीं होने देंगे। अब सोच लीजिए आप, ये लंबी लड़ाई है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, किसानों को भी लग रहा है लंबी लड़ाई है। कितनी लंबी हो बहुत जाएगी? टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। फिर क्या हुआ? तैयार है? आपने तो पहले किसानों ने बोला था कि हम 6 मंथ का सामान लेके आए, 6 महीने का सामान लेके आए, पर जब मैं रात देखा तो मुझे लगता कि 1 साल तो जाने वाले नहीं है बिल्कुल। सामान पीछे से आ रहा है, कोई बात नहीं। आपने देखा है लंगर कैसे चल रहा है, गुरु नानक साहिब का लंगर चल रहे हैं। दस्तबंद हर एक, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो सभी अपने दस्तबंद निकाल रहे हैं, तो सारा कुछ लंगर चल रहा है। 1 साल लगने वाला है मैडम। तो 1 साल रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर यही होगा? हाँ, मंजूर है? मंजूर। सभी समागम यहाँ ही नंगे, हैप्पी न्यू ईयर भी यहाँ ही नंगेगा। अब क्रिसमस भी यहाँ ही, क्रिसमस प्लेन में, तो हैप्पी न्यू ईयर भी यहाँ ही करेंगे। अरे ये देखिए और भी तमाम लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी भाई साहब, मैं कल ही न्यू जर्सी से वापस आया हूँ इस आंदोलन में भाग लेने। मनाएंगे हैप्पी न्यू ईयर? बिल्कुल यही मनाएंगे, लोहड़ी भी यहीं पे मनाएंगे, अगले साल का हैप्पी न्यू ईयर भी यहीं पे मनाएंगे, अगले साल का भी यहीं पे मनाएंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहीं पे मनाएंगे। आगे आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए। बोले बोले बोले, न्यू जर्सी से आए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वहाँ क्या चर्चा चल रही है मोदी सरकार? वहाँ पर भी हाया ही हो रही है मोदी की, सब मोदी हो रही है। बिल्कुल सब मोदी को कुत्ता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुत्ता सर। आपको बुरा लगता है? नहीं, मुझे नहीं बुरा लगता, क्योंकि वो ऐसी बातें करता नहीं, पहले भी नहीं लगता था। पहले भी वो लोगों के साथ बहुत धक्का करता रहता था। पहले भी नहीं लगता था? पहले भी नहीं लगता मतलब था। आप पहले से ही जानते हैं? नहीं जानते हैं, पहले वो कश्मीरियों के साथ धक्का करता था, उससे पहले कभी वो शाहीन बाग में क्या धक्का करता था। अभी उसको लग रहा है पंजाबी के साथ धक्का करे, पर ये कौम धक्का मानने वाली नहीं है। सोच समझ कर बोलिए, लंबी लड़ाई। कोई बात नहीं, बहुत ही लंबी लड़ाई। लोकतंत्र लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, लोकतंत्र होना चाहिए ना। आपके चैनल पे लोकतंत्र लिखा हुआ इसमें नहीं है, होता। लोकतंत्र नहीं है, ऐसे नहीं होता लोकतंत्र। बोलिए बोलिए बोलिए। आप सभी को देख रहा है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के नाम की चीज नहीं है। बाहर भी गए हैं, पूरा हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है। हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है तो यही आया है ना। लोकतंत्र लोकतंत्र बोलिए। कड़ा भी पाया दे बंगाली पाई है ना दे सभी यहाँ कड़े भी पाए हुए यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं आएंगे। कहीं नहीं जाने वाले। क्या लग रहा है, अगर ये बिल कानून रद्द नहीं होता है, हिंदुस्तान की तस्वीर क्या होगी? सर हिंदुस्तान की तस्वीर यही होगी, सब हम लोगों से प्रेरित होंगे हाँ, और ऐसे आंदोलन बार बार में देखने को मिलेंगे, ऐसे आंदोलन बार बार देखने को मिलेंगे। वहाँ और भी लोग हैं, वो क्या बोलते हैं आपके दोस्त? वो सब ऐसे ही बोल रहे हैं, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, जनता की बात माननी चाहिए। अगर ये डेमोक्रेसी है, लोगों के लिए बनी है, तो लोगों के हित की बात करनी चाहिए, ना कि हमें इंडस्ट्री वालों की बात करनी चाहिए। तो मोदी सरकार के तमाम मंत्री जो लगातार इस कानून को हवा दे रहे थे और किसान के खिलाफ एक बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, बिल खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि अन्य देशों से जो लोग आए हुए हैं, आज वो किसानों के साथ नजर आ रहे हैं और तमाम ऐसी व्यवस्था। कुछ कहना है? और यही कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार से मेरी सीधी अपील है कि इनको कानूनों को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, ताकि सभी लोग अपने घर परिवार के पास वापस जाएं। किसी को भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पर बैठे हुए। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, हम ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए तैयार हैं। आप क्या सोच कर आए हैं कि ये यहाँ रुकना है? यहीं पे रुकेंगे, जाए नहीं मिल के नहीं आए हम। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे हम यहीं पर रहेंगे, डायरेक्ट यहाँ? बिल्कुल यही रहेंगे, घर नहीं गए, घर हमारा पंजाब में है, यहीं पे रहेंगे, वहीं पे ट्राली में रहेंगे। ट्राली में रहेंगे? बिल्कुल ट्राली में ही रहना, और रहते जी सर, अब ये हमारा परमानेंट घर हो गया है। ये अब हमारा पंजाब के लोगों का परमानेंट घर हो गया है, इसीलिए अब यही रुक गए हैं। कानून रद्द हो गए, जिस दिन कानून रद्द कर देंगे सब वापस चले जाएंगे। किस बात का हल्ला है? 1906 में अंग्रेजों ने एक कानून लागू किया था जिसमें जमीनें हड़पने का कानून था। अंग्रेज सरकार तो 9 महीने में मान गई थी आंदोलन को, जिसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का नाम। तो आज इस एजिटेशन को 5 महीने से 7 दिन ऊपर हो चुके हैं। ये ना सोचे ऐसे ही खड़ा हो गया एजिटेशन। 18 जुलाई को हम इस एजिटेशन का आरंभ कर चुके थे ट्रैक्टर रैली के साथ। 1 या 2 महीना या 27 दिन नहीं हुए, 5 महीने से 7 दिन ऊपर हो चुके हैं। अब देखते हैं ये अंग्रेजों से भी बुरा निकलेगा क्या, 9 महीने से भी ज्यादा लगवाएगा हमारे अंग्रेजों से भी।
निकलेगा ही तो 5 महीने से ऊपर हो गए, अब 4 महीने से कम टाइम रह गया। अगर 4 महीने और लगवा दिए तो अंग्रेजों से बुरा हो जाएगा ये। फिर क्या होगा? न जाने वाले नहीं किसान, जब तक बिल रद्द नहीं होते यहीं रहेंगे, जाने वाले बिल्कुल नहीं। बिल रद्द करवा कर ही जाएंगे। हम ये मानने को तैयार ही नहीं, ये बोलो ही नहीं हमारे सामने कि बिल रद्द नहीं होंगे, मत बोलो नहीं, बिल रद्द होंगे तो होंगे ही होंगे, होंगे 100% होंगे। सर एक बात बोलना चाहता हूँ, जो लोकतंत्र के जो बात कर रहे हैं, तो जैसे रात को 8 बजे सरकार ने नोट बंद कर दिया, सरकार ने कभी सोचा हम 1000 2000 रुपया के लिए हमने 24 घंटा 2 दिन 3 दिन खड़ा रहना पड़ा लाइन में, इलाज के लिए, डॉक्टर के लिए, किसी ने इलाज के लिए मर गया तो किसी ने पैसे का आत्महत्या कर लिया। उसके बाद सरकार ने क्या बोला कि देशवासियों आप लोग घर पे 1 लाख रुपया रखेगा तो कभी भी 1 लाख रुपया 1 लाख 1 पैसा में परिवर्तित नहीं होएगा। आपने क्या बोला कि 1 लाख रुपया रखेगा तो कभी भी वो 1 लाख रुपया 2 लाख में परिवर्तित होएगा। तो आपने ऐसा भी कर रहे जैसे पीएमसी बैंक अभी 1 साल से बंद है, जिसमें 6 महीना के लिए बोला पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, हाँ पीएमसी बैंक, जिसके रोक लगा गया 6 महीने के लिए, अभी 1 साल हो गया फिर भी अभी चालू नहीं हुआ, कस्टमर का पैसा भी नहीं मिला। बोलिए सर, मैं ये मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अंसारुल, मैं बिहार से। तो नजर आप ही पे है। मोदी सरकार जो है और योगी जो कहती है मुसलमान ने किसानों को आगे कर करके पीछे से वो समर्थन कर रहे हैं। मैं योगी से ये कहना चाहता हूँ, आप जो इतना गंदा राजनीति करना चाहते हैं, जितने भी बीजेपी वाले हैं, जब किसान नहीं मांग रहा है ये 3 कानून तो जबरदस्ती इसके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? ये नहीं चाहिए, रिएक्शन कर जाएगा, ये कोई नहीं चाहती है। आप जबरदस्ती बोलते हैं से नहीं ये अच्छा है, आपके हित में है, ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और मैं ग्वालियर जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ क्षेत्र से आया हुआ हूँ। एमपी जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके यहाँ से आया हुआ हूँ। और मैं सरकार से मैं अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा हूँ कि कृषि मंत्री हमारे ग्वालियर का होने के बाद भी, और हमारे किसान भाई जो 31 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, ये वो कौन सा राज लेके आना चाहते हैं जो आजादी के टाइम पे हमारे पुरखे हमारे लोगों ने शहादत दी थी और आज फिर वो देना चाहते हैं। तो हम लोग पूरी तैयारी से, हम पूरे मध्य प्रदेश की ओर से और मैं ओबीसी महासभा के मैं कोर कमेटी की ओर से मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं कहना चाहता हूँ कि ये मांग है हमारी मान ली जाए, और इसके लिए हम लोग पूरा ओबीसी वर्ग पूरी तरह से किसान भाइयों के साथ है। और हमने नारा भी दिया है। क्या हल्ला है नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में? ग्वालियर में हम लोगों ने नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर हमने पूरा धरना दिया वहाँ पे, और हमको पुलिस द्वारा बुलाया गया, पर उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है हम आपकी मांग को मानेंगे। पर आज तक लगातार हमारे पूरे साथी लोग ओबीसी महासभा की ओर से और सत्यशोधक समाज की पूरी टीम आई हुई है यहाँ पे 5 गाड़ियों के साथ। आप इस चीज को मानते हैं, जो घर का ना वो घाट का ना? नहीं, हाँ ये बात सही है। नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में बोलिए। हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, अगर तुम चंबल के खून हो तो एक कलंकित नहीं करिए, और किसान भाइयों के काला कानून जो खिलाफ लेके आए उसको पूरी तरह वापस लीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तमाम लोग देख लीजिए। हाँ बोले स्कूल के क्या लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है किसान बिल को लेकर, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨों को सड़क पर खड़ा कर दिया। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੋਲ ਆ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, 20 ਲੱਖ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ है ना। सो ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय जवान। हमारे यहाँ जो बिहार के मजदूर आते हैं ना, वो 5-5 के लेके अंदर हैं, यहाँ आकर मजदूरी करते हैं पंजाब में। 2006 में वहाँ लागू हुआ था
क्या बना? पूरा बिहार इन्होंने मार के रख दिया भूखा पूरा बिहार भूखा मार के रख दिया। बिहार से आप- बिहार का किसान नहीं, मैं पंजाब का हूँ। पंजाब का किसान मेहनत करता है, MSP लेता है। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, Green Revolution ਲਿਆਓ। Green Revolution ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅमेरिका ਤੋਂ। पूरा बिहार को मार दिया इस बात पे सवाल सुनिए। बिहार को MSP खत्म करके बिहार में ये पहले ही 3 कानून लागू हुए हैं, बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। 2006 में उसका किसान सुनिए अब हाँ बोलिए। बिहार का किसान 5 किले का किसान पंजाब में आकर दिहाड़ी कर रहा है। एक बात बताइए, हाँ। बिहार को कह रहे मार दिया सरकार भाजपा की, भावे भाजपा वहाँ पिछले 15 साल से ये कानून तीनों लागू किए हुए हैं, MSP खत्म की हुई है। पिछले 15 साल से सरकार हाँ, है। वहाँ तो देखो वहाँ कणक भी चावल बिकता है 900 रुपया, तो क्या वहाँ चावल 10 रुपए किलो मिलता है? वहाँ भी तो चावल 30 रुपए किलो मिलता है। क्या वहाँ को सस्ता मिलता है कुछ? इस करके ये तीनों कानून जो रद्द होने चाहिए। रद्द होने चाहिए। हाँ। रद्द करेंगे आप? हाँ। करेंगे रद्द? करेंगे करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। जय